नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम द्वार में। 28 में 2020 के करंट अफेयर्स से लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। हमारे चैनल एग्जाम द्वार को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। और इसका ऑप्शन है नील नदी, अवास नदी, लुंगवा नदी, मानिया नदी। और इसका सही उत्तर है नील नदी। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा से के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है 10, 7, 8 और 5। और इसका सही उत्तर है 8। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है या टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? और इसका ऑप्शन है सुमन गवनी, सुमन त्यागी, कोमल सचदेवा और गीता सेठी। और इसका सही उत्तर है सुमन गवनी। आइए जानते इसकी व्याख्या। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन UN मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। उनके साथ ब्राज़ील की सैन्य कमांडर कार्ला मोइंटेरो डे कास्ट्रो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राज़ील के शांतिदूत को यह सम्मान मिला है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? और इसके ऑप्शन है 85%, 95%, 10%, 65%, 85%, 95%, 10%, 65%। और इसका सही उत्तर है 65%। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 में भारत ने 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। यह रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% की गिरावट आई है। अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आप RRB NTPC से रिलेटेड वीडियोस, मैथ वीडियोस, चैप्टर वीडियोस, करंट अफेयर, GK और साथ ही रीडिंग की वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे हमारे वीडियोज़ के। लिंक पे क्लिक करें, हमारे वीडियोज़ का आनंद लें। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिवस मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, 25 मई, 15 मार्च और 25 अप्रैल। और इसका सही उत्तर है 25 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश ने कहा है कि वो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए
$60 लाख देगा। और इसके ऑप्शन है नेपाल, भारत, अमेरिका और रूस। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्यकर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर हालात वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका। और इसका सही उत्तर है अमेरिका। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किए जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे की सीमा में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ाने की अनुमति देता है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने से एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देश को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने प्रस्तुत की थी। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 20 मई, 25 अप्रैल, 10 जून और 12 मार्च। और इसका सही उत्तर है 20 मई। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया है। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दे दिया है? और इसका ऑप्शन है नेपाल, रूस, जापान, इराक। और इसका सही उत्तर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और अन्य 4 हिस्सों में समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों में आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा लिया गया था। बढ़ते आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सिहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? और इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका। और इसका सही उत्तर है श्रीलंका। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सिहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सिहान मधुसनका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। सिहान मधुसनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में सिहान मधुसनका ने हैट्रिक ली थी। 1 वनडे मैच और 2 T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके सिहान चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। सिहान मधुसनका ने फरवरी 2018 में अपने दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिसमें वे सिर्फ 2 विकेट चटका पाए थे। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। 29 मई 2020 को हम फिर करंट अफेयर्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।